प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर आज क्लास 2 होगी। इससे पहले मैं एक प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं, तो आज के प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण होंगे। आइए बच्चों चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या पहली है बच्चों, 15,876 के वर्गमूल में इकाई के स्थान का अंक क्या होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। हमारे पास संख्या लिखी है बच्चों 15,876। इसका अगर वर्गमूल निकालूंगा, राइट हैंड से दो के जोड़े बनाऊंगा बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों एक ही करना, एक अगला जोड़ा पूरा उतारेंगे, एक में एक जोड़ूंगा बच्चों 2, तो यहाँ पर 2 ही बार जाएगा, तो ये 2 दूनी 22 दूनी कितना हुआ 44। 8 में से 4 घटाया 4, 5 में से 4 घटाया 1, अगला जोड़ा पूरा उतरेगा, 2 में 2 जोड़ूंगा बच्चों 4 और यहाँ पे 2, लास्ट में 6 बच्चों, 6 के पाड़े में आ जाएगा, तो 6 6 36 का 6, हासिल लगे 3, 6 चौक 24 और 3 27, हासिल लगे 2, 6 दूनी 12 और 2 14। तो बच्चों हमारे पास जो इसका वर्गमूल निकल के आया वो कितना निकल के आया बच्चों 126, 126। अब अगर के वर्गमूल में इकाई का अंक का स्थान, तो इकाई का अंक कितना होगा बच्चों 6। तो हमारे पास पहले वाले ऑप्शन का बच्चों उत्तर नंबर बच्चों क्या होगा बी। प्रश्न पहले का जो उत्तर होगा बच्चों वो क्या होगा बी होगा। सवाल नंबर बच्चों दूसरे की ओर हम लोग चलते हैं। दूसरे नंबर का जो प्रश्न है ये भी बड़ा अच्छा है कि यदि √1 प्लस x बटे 144 बराबर 13/12 हो तो x की वैल्यू क्या होगी। इसे बच्चों में इस प्रश्न को मैं दो तरीके से कर सकता हूं। पहला तो ये कि दोनों ही साइडों का वर्क करने पर मैं यहां पर आपको शॉर्ट ट्रिक से कराऊंगा बच्चों। देखो ध्यान दो, अगर ये बच्चों यहां पर 1 प्लस लिखा हो, 1 प्लस लिखा हो और यहां पर इस वाली संख्या का नीचे वाले यानी कि हर का वर्ग इधर लिखा हो 12 का वर्ग 144, तो कुछ नहीं करना होता, इन दोनों को आपस में जोड़ दो, 12 और 13 कितना हुआ बच्चों 25। तो बच्चों ऑप्शन नंबर कौन सा वाला बना डी ऑप्शन। बात क्लियर हो रही है सभी बच्चों को। सवाल नंबर तीसरे की ओर बच्चों हम लोग चलते हैं, 4 की पावर 8। अब देखो बच्चों ये 4 की पावर लिखा है 8, भाग का मतलब क्या है बच्चों 64, 64 को लिख सकता हूं बच्चों में 4 की पावर 3 गुणा 216 किसका वर्ग है 56, 16 का वर्ग है, और बराबर में बच्चों 4 की पावर में क्या लिख सकता हूं x। अब यहां पर देखो ये 16 लिखा था, 16 256, 16 को भी मैं लिख सकता हूं 4 की पावर 2, 4 की पावर 2। अब देखो दोनों के आधार सेम तो घाते जुड़ जाएंगी, 8 और 2 कितना 10, और बटे में बच्चों 4 की पावर 3 बराबर 4 की पावर बच्चों x। जब आधार सेम हो तो घाते क्या हो जाती घट जाती हैं, तो 4 की पावर 10 में से 3 घटेगा 7 और बराबर में 4 की पावर x। तो बच्चों x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी 7। तो सवाल नंबर तीसरे का बच्चों हमारे पास ऑप्शन नंबर ए 7 बिल्कुल सही उत्तर है। सवाल नंबर 4 भी बड़ा बेहतरीन है। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो, आप देखो बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर जो में तो वैसे निकलता है, लेकिन मैसे में क्या निकलता है बच्चों मैसे, जो 19, 35 तथा 59 को विभाजित करने पर समान शेष पद दे। देखो बड़ी से बड़ी आ गया, विभाजित करने पर तो इसमें क्या निकलेगा बच्चों मैसे निकलेगा। और इसको भी बहुत आसान शॉर्ट ट्रिक से बच्चों हम लोग कराएंगे, चाहे तो आप इन सबका मैसे निकाल लें या फिर बड़ी संख्याओं में से देखो ये 19, 35 और क्रम देखो लगातार बढ़ते क्रम में है। तो बच्चों इसमें से 35 में से ये पहले 19 घटा लो, फिर उसके बाद बच्चों 59 में से 35 घटा लो, फिर ये 59 में से बच्चों 19 घटा लो, संख्या छोटी हो जाएगी। तो यहां पर 15 में से 9 घटाया तो बच्चों कितना बचा 6, और 2 में से 1 घटाया 1। यहां पर 9 में से 5 घटाया तो बच्चों कितना बचा 4, और यहां पर बच्चों 5 में से 3 घटाया तो कितना बचा 2। 9 में से 9 घटाया बच्चों 0, और 5 में से 1 घटाया बच्चों 4। अब देखो 16, 24, 40, मैं कहूंगा क्या 9 के पहाड़े से 16 कटता नहीं कटेगा, क्या 6 के पहाड़े से 16 कटेगा बच्चों नहीं कटेगा, 7 के पहाड़े से 16 नहीं, 8 के पहाड़े से 8 दूनी 16, 8 क्या 24, 8 पंजे 40, तीनों कट जाएंगे। तो हमारे पास इसका जो ऑप्शन नंबर बच्चों डी वो बिल्कुल सही उत्तर है।
सवाल नंबर बच्चों 5 की ओर चलेंगे कि चीनी का भाव 40% बढ़ जाने पर कोई परिवार चीनी का उपभोग कितने प्रतिशत कम कर दे ताकि परिवार का खर्च न बढ़े। तो मैंने आपको आसान ट्रिक बताई थी कितने परसेंट कम कर दे, तो प्रतिशत कमी पूछी है। तो मैंने आपसे बताया था कि जब भी प्रतिशत कमी पूछता है तो हम वही वैल्यू ऊपर रखेंगे 40 और बट्टे में अगर कमी पूछता है तो वही वैल्यू 100 में जुड़ जाती है और वृद्धि में घट जाती है, उल्टा होता है। तो 40 में 100 जोड़ूंगा तो 140 और गुणा कितना 100 में जब मैं 40 जोड़ूंगा तो 140 बच्चों। यहां पर बच्चों 20 के पहाड़े से 20 पंजे 100 और 20 सत्ते 140, तो 4 पंजे कितना हो गया बच्चों 20, 200 बटे 7। बच्चों जब मैं 200 को 7 से भाग करूंगा तो 7 दूनी कितना बना बच्चों ये 14, 6, 7 अट्ठे कितना 56 और बच्चों बचा कितना 4, तो मैं लिख सकता हूं 28 सही 4 बटे 7%। 28 सही 4 बटे 7%, ऑप्शन नंबर बच्चों बी। हमारे इस प्रश्न का बच्चों सही उत्तर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बच्चों बी। उसके बाद मैं प्रश्न नंबर 6 की बात करता हूं कि ए एक वस्तु को 25% के लाभ पर बी को बेचता है। अब देखो यहां पर हमारे पास कैंडिडेट ए, बी और सी है। अब ए ने मान लो कुछ 100 रुपए में ली और 25% के लाभ को बी पे बेच दी, तो भैया 125 में बेच दी। बी फिर उसे 20% के लाभ पर सी को बेचता है। तो 125 का अगर मैं 20% निकालूंगा तो 20 बटे 100, बीसी का ना 20, 20 पंजे 100 और 5 के पहाड़े से 25 बार, तो 25 आया, 125 में 25 जुड़ेगा तो बच्चों कितना होगा 150। सही है कि लाभ पर बेचता है, तब परिणामी लाभ क्या होगा। तो परिणामी लाभ क्या होगा बच्चों, तो कोई चीज हमने 100 में लेकर 150 में बेच दी तो मैं कहूंगा बच्चों 50% का क्या होगा बच्चों, यहां पर लाभ होगा। सवाल नंबर 6 के बाद बच्चों मैं अगले क्वेश्चन में चलूंगा। सवाल नंबर बच्चों 7 की हो। यहां तक सभी बच्चों ने बच्चों कर लिया होगा। इसके बाद बच्चों हम लोग चलेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर बच्चों 7 नंबर का जो प्रश्न है बच्चों वो हमारे पास बच्चों ये लिखा है। यहां तक सभी विद्यार्थियों ने भैया कर लिया होगा क्वेश्चन। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर चलूंगा बच्चों 7 की ओर। 7वें नंबर का जो प्रश्न है बच्चों वो हमारे पास क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि यदि √x प्लस 1/√x बराबर बच्चों 5 हो तो यहां पर बताना है बच्चों हमारे पास की x² प्लस 1/x² बराबर क्या। अब बच्चों इस प्रश्न को जब मैं सॉल्व करूंगा, देखो ध्यान दो, तो मैं दोनों साइडों का बच्चों पहले क्या करूंगा बच्चों, वर्ग करूंगा। और वर्ग करने पर कंडीशन क्या बनेगी बच्चों, देखो ये √x प्लस 1/√x इसका स्क्वायर हुआ और बराबर में बच्चों ये 5 का वर्ग। तो ये हमारे पास बना a प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चों, और a प्लस बी के होल स्क्वायर में पहले वाली संख्या का वर्ग यानी कि x। देखो अंडरवुड में कोई भी हो उसका वर्ग करते हैं तो केवल चिन्ह हटता है, बाकी वो ऐसे की ऐसी रहती है। x प्लस 1/x, देखो पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी का वर्ग प्लस दोनों की गुणा का दुगना, 2 इंटू a कितना है √x और b कितना है 1/√x और 5 का वर्ग बच्चों 25। ये इससे कट जाएंगे तो बच्चों x प्लस 1/x 25 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 23। अब मैं फिर दोनों साइडों का वर्ग करूंगा तो x² प्लस 1/x² प्लस 2a कितना x और b 1/x और 23 का वर्ग होता है 529। ये कट जाएगा बच्चों तो x² प्लस 1/x 529 में से 2 घटा हुआ तो 527। इस प्रश्न का बच्चों हमारे पास क्या होगा बच्चों, उत्तर होगा। सवाल नंबर बच्चों 7 के बाद में क्वेश्चन नंबर
8 की ओर बच्चों में चलता हूं। यहां तक सभी विद्यार्थियों ने क्वेश्चन कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर बच्चों में चलता हूं 8। ये लिखा कि 0.04 उसकी पावर माइनस 1.5 बराबर क्या। यहां पर बच्चों ए ऑप्शन है हमारे पास 25 और बी ऑप्शन है बच्चों 125, सी ऑप्शन है 250 और डी ऑप्शन है बच्चों 625। अब जरा बात को बच्चों समझिए। यहां पर बच्चों मेरे पास इसको मैं लिख सकता हूं कि 0.2 की पावर बच्चों कितना 2, 0.2 की पावर 2। देखो जब मैं 0.2 की गुणा 0.2 से करूंगा तो 2 दूनी 4 बनेगा, लेकिन कितने अंक आएंगे 1 और 1 2, तो पॉइंट के बाद ये बन जाएगा। और बच्चों इसे क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस का 1.5 को लिख सकता हूं मैं 3/2, 3/2 यार। तो बच्चों ये मेरे पास क्या बना, 0.2 की पावर कितना बना -3। और बच्चों देखो ये ध्यान दो, यहां पर मेरे पास ये वैल्यू बन के आ रही है। अब यहां पर 0.2 की पावर बच्चों -3, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं कि 0.2 माइनस में गुणा माइनस का 0.2 गुणा माइनस का 0.2। अगर मैं ये पॉइंट हटाऊंगा तो 1 2 3, तो बच्चों ये हमारे पास ये 0 लग जाएंगे। अब देखो 2 के पहाड़े से बच्चों ये कटेगा 500 बार, फिर 2 के पहाड़े से 250 बार, 2 के पहाड़े से 125 बार। अब ये माइनस का 1/125, तो पलट के क्या हो जाएगा बच्चों, अगर मैं इसे सही में इसमें लिखूंगा तो कितना होगा 125। अगर कोई चीज बटे में माइनस में आ रही तो उल्टा कर दो, चिन्ह पलट जाएगा। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम लोग चलेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। यहां तक सभी विद्यार्थियों ने बच्चों क्वेश्चन कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर का प्रश्न ये है बच्चों कि 2/3, 1/5, 3/7 का में से क्या होगा, का में से होगा। अगर महत्तम पूछा है तो पहले ये देख लो बच्चों कि ये आपस में कट तो नहीं रहे, नहीं कट रहा। में से पूछा है तो बच्चों 2, 1, 3, इनका तो बच्चों मैं क्या निकालूंगा बच्चों में से, और बच्चों ये 3, 5 और 7 का बच्चों में क्या निकालूंगा ले से। अगर में से पूछा है तो ऊपर वाले का में से, नीचे वाले का ले से, और ले से पूछता ऊपर का ले से, नीचे का में से। तो इनमें देखो क्या चीज कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब कॉमन नहीं है तो में से कितना आएगा 1, और बच्चों ले से कितना होगा इनका सबका, 3 पंजे 15 सत्ते कितना 105। तो बच्चों ये हमारे पास क्या बनेगा बच्चों, इस प्रश्न का बच्चों उत्तर बन जाएगा। अब देखो बच्चों हमारे पास इसका उत्तर बनेगा 1/105। सवाल नंबर बच्चों 9 के बाद हम 10 नंबर के प्रश्न पे आएंगे। यहां तक बच्चों सभी बच्चों ने क्वेश्चन कर लिए होंगे। उसके बाद बच्चों अगले प्रश्न पे आएंगे। यहां तक अगर कर लिए हो तो लिखेंगे सवाल नंबर 10। 10 नंबर का जो प्रश्न है बच्चों हमारे पास, यहां तक कर लिए बच्चों, कॉपी कर लिए। देखो 10 नंबर का जो प्रश्न है बच्चों वो ये है हमारे पास कि A/B बराबर 7/9, B/C बराबर 3/5, और बच्चों हमारे पास तो A/B/C बराबर क्या, ये बच्चों हमें बताना है। तो यहां पर देखेंगे बच्चों ध्यान से, ये हमारे पास A, B और C। बच्चों A की वैल्यू कितनी है बच्चों 7, और बच्चों B की वैल्यू कितनी है बच्चों 9। उसके बाद फिर B की वैल्यू कितनी है बच्चों 3, C की वैल्यू कितनी है बच्चों 5। ये जगह खाली तो यहां पे पड़ोस का नंबर 9 आएगा, ये खाली तो यहां पे 3 आएगा। ये 7 × 21,
9 तिया 27 और 9 पंजे 45। 3 के पहाड़े से 3 सत्ते 21, 3 नम 27 और 3 के पहाड़े से 15। तो ये बच्चों क्या बना 7:9:15। यहां तक सभी विद्यार्थियों ने बच्चों कॉपी कर लिया था। सवाल नंबर बच्चों 10 के बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। भैया 11 नंबर के प्रश्न में बच्चों हम लोग चलेंगे। 11 नंबर का प्रश्न बच्चों यह है कि 320 के 10%, 320 के 10% में कितना जोड़ा जाए, कितनी संख्या जोड़ी जाए, कितनी संख्या जोड़ी जाए कि योग 230 के 30% हो जाए। बच्चों ए ऑप्शन है 37 और बी ऑप्शन है बच्चों 32, सी ऑप्शन है 23 और डी 73। अब देखो बच्चों इस प्रश्न को मैं करूंगा बच्चों तो 320 का मतलब गुणा 10% यानी कि 10/100 बराबर में कितना हो जाए बच्चों 230 का 30% तो 30/100। 100 से 100 कैंसिल आउट, 1 और 1 2, 1 और 1 2 0। अब 300 देखो सॉरी क्वेश्चन 320 के 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए तो 10% में मान लो x जोड़ दो। कितना जोड़ दो भैया, सवाल में कहा कि 10% में कितना जोड़ा जाए तो यहां पे हमने देखो ध्यान दो क्वेश्चन को दोबारा करते हैं। ये कह रहा है कि 320 देखो 320 के 10% 10/100 में कितनी संख्या जोड़ी जाए कि 230 का 30% हो। तो देखो ध्यान से सुनना बच्चों, यहां पर हमारे पास 1 2 ये 0 कट गए बच्चों और यहां पर 1 और 1 2, तो ये बना 32 ही करना 32 प्लस x बराबर 23 तिया 69। तो x बराबर 69 माइनस का 32, तो 9 में से 2 घटाया 7 और 6 में से 3 घटाया 3। तो बच्चों ऑप्शन नंबर कौन सा बना बच्चों, ए बना। सवाल नंबर बच्चों इसके बाद हम लोग 11 के बाद क्वेश्चन नंबर बच्चों 12 की ओर चलेंगे। सवाल नंबर बच्चों 12 कॉपी करते चलेंगे भैया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 ये है बच्चों कि यदि x रुपए, यदि 100 रुपए लिखेंगे, यदि 100 रुपए का 3/4, 100 रुपए का 3/4 भाग 100 रुपए के 3/4% से x% अधिक है, x% अधिक है। तो सवाल में कह रहा तो x बराबर क्या हो। ए ऑप्शन है 99, बी 90, सी 25 और डी 75। वो कह रहा है यदि 100 रुपए का 3/4 भाग 100 रुपए के 3/4 भाग से x% अधिक है। अब देखो पहले एक बार बताओ 100 रुपए का 3/4 भाग, अगर मैं 100 का 3/4 निकालूं तो 25 25 क्या कितना आ गया 75। तो ये वैल्यू तो आ गई 75 भाग 100 रुपए के 3/4, 100 का 3/4 भाग से x% अधिक है तो x बटे कितना हो गया 100। 4 के पहाड़े से काटा जो 25 बार तो ये 75 बराबर 25 दिया 75 प्लस x बटे कितना 100, x बटे 100। ये तो कह रहा भाई हो 3/4 भाग से कितना अधिक है। अच्छा 3/4 भाग से
क्वेश्चन में कहा 100 रुपए का 3/4 भाग, 100 रुपए के 3/4 भाग से 4 भाग से x% अधिक है, तो x कितना है, x कितना है ये हमें बताना है बच्चों। तो यहां पर अगर हम लोग देखेंगे बच्चों, तो ये वाली तो वैल्यू हमारे पास 75 ही निकल के आई थी बच्चों, कि ये 75 निकल के आई थी। अब वो कह रहा है बच्चों कि 100 का 3/4, 100 का 3/4%। तो देखो 100 का अगर मैं 3/4% निकालूंगा तो 100 गुणा 3/4, और बच्चों परसेंट का मतलब कितना बटेगा 100। तो यहाँ पे ये 100 से 100 कट गया, तो ये वाली जो वैल्यू है बच्चों कितनी आई, 3/4। तो ये कह रहा है कि 75 बराबर 3/4, और इससे जो है 75 का जो संख्या आई थी इसका भी x%, ये हमसे पूछा है। तो यहां पर अगर बच्चों में देखूंगा तो 25 दिया 75, 25 चौका 100, तो ये आ जाएगा 75 बराबर 3/4 प्लस 3x बटे कितना 4। तो बच्चों ये हमारे पास बनेगा 75 माइनस का 3/4 बराबर 3x बटे 4। तो ये 75 तो नहीं 150, 400, 400 माइनस 3/4 बराबर 3x बटे 4, ये इससे कट गया। 400 में से 3 घटाया बच्चों तो 1, यानी कि 397 बराबर 3x। 3 के पहाड़े से बच्चों 3 ही कना 3, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी है बच्चों। क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हमने देखो हमारे हिसाब से जो प्रश्न होना चाहिए, या तो ये विकल्प गलत है, या फिर सवाल में कुछ त्रुटि हो रही है। यदि 100 का 3/4 भाग, तो 100 गुणा बच्चों 3/4, 4 के भाड़े से 25 बार, 25 दिया कितना आ गया 75। 100 रुपए का 3/4 भाग, तो यानी कि जो 75, 100 रुपए के 3/4% से, तो 100 का 3/4% यानी कि ये हमारे पास कट गया, तो कितना बचा 3/4। तो 100 के 3 इसका मतलब 3/4 से x% अधिक है, तो इससे कितना अधिक है x% का मतलब x/100। तो ये 75 माइनस का 3/4 बराबर x/100। तो ये वाली तो वैल्यू बच्चों हमारे पास x की आया, तो 75 को ये 150 और यानी कि 300, 300 माइनस 3/4 बराबर कितना x बटे कितना 100। 4 के पहाड़े से 25 बार, तो ये वाली जो वैल्यू है बच्चों हमारे पास कितनी बची हो 297 बराबर x/25। तो बच्चों इससे उत्तर मैच नहीं कर रहा है, इस सवाल में कुछ ना कुछ गलती नजर आ रही है मुझे। भैया मेरे हिसाब से तो इसका उत्तर देखो आना चाहिए बच्चों कि 100 रुपए का 3/4 भाग, 100 रुपए का 3/4 भाग, 100 रुपए के 3/4% का मतलब बटेगा 100, और उससे x% अधिक है, तो यानी कि 3/4 से x% अधिक है, 3/4 कितना x/100। ये ऐसे होना चाहिए, 4 के पहाड़े से 25 बार, और 25 दिया कितना हो गया 75, 100 से बच्चों 100 कटा, तो ये 3/4 प्लस 3x बटे कितना बच्चों 100 कितना है 400। ये वैल्यू मेरे पास आनी चाहिए बच्चों। अब ये 75 माइनस का 3/4 बराबर 3x बटे बच्चों 400, ये कितना बन गया 300 माइनस का 3/4 बराबर 3x बटे बच्चों 400। अब ये कितना आया बच्चों 297, और बच्चों 4 के पहाड़े से कितनी बार ये 100 बार, बराबर में 3x बटे कितना 100। 3 के पहाड़े से बच्चों ये 3 नम 27, 3 नम 27, तो 99 बराबर x/100। तो कितना अधिक है भैया, ये 99 जो उत्तर है बिल्कुल ये सही है बच्चों। अगर ऑप्शन में दिया है तो 99। सवाल नंबर बच्चों 12 के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर बच्चों हम लोग चलेंगे सवाल नंबर बच्चों 13। अब 13 नंबर का जो बच्चों प्रश्न है हमारे पास वो जो है कि यदि ए का वेतन बी से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है। अब बच्चों इस प्रश्न को देखो हम लोग करेंगे अभी,
लास्ट में पूछा कितने परसेंट कम है, तो मैंने आपसे बताया था कि अगर परसेंटेज कमी निकालनी है तो वही वैल्यू ऊपर रखेंगे, नीचे 100 में जोड़ देंगे 150 गुणा 100, 50 दिया 150, 100/3 का मतलब आया बच्चों 33 सही 1/3%। तो बच्चों इस प्रश्न का जो हमारा उत्तर निकल के आया वो आया बच्चों 33 सही 1/3%। इसके बाद बच्चों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। इससे अगले प्रश्न में जी बच्चों सवाल नंबर आएंगे बच्चों 13 के बाद क्वेश्चन नंबर बच्चों 14 नंबर यह है बच्चों 1 से 100 तक, 1 से 100 तक की उन संख्याओं, 1 से 100 तक की उन संख्याओं की प्रतिशतता बताइए जिनके वर्ग का अंत्य अंक 4 है। अब देखो बच्चों ए ऑप्शन है 16, बी 25, सी 4 और डी 20। अब देखो हमारे पास 1 से 100 तक की उन संख्याओं का प्रतिशतता बताइए जिनके वर्ग का अंतिम अंक कितना है 4। तो एक बार बताओ बच्चों, अगर मैं संख्याओं की बात करता हूं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक की संख्या बार बार रिपीट होती है। अगर 1 का वर्ग करूंगा तो लास्ट में 1 आएगा, 2 के में 4 आएगा, 3 के में 9 आएगा, 4 के में 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का बच्चों 81। जिनका अंतिम अंक कितना है बच्चों, उसने बात 4 की करी है बच्चों, यह हमारे पास उसने 1 की करी है। अंतिम वर्ग का अंतिम अंक कितना है 4। अब देखो बच्चों एक तो हमारे पास 2 के स्क्वायर में 4 आता है लास्ट में, और बच्चों हमारे पास 8 के स्क्वायर में 4 आता है। तो अगर मैं ऐसी संख्याएं बच्चों चलूंगा तो यहां पर देखो 1 से 100 तक की उन संख्याओं की प्रतिशतता जिनका वर्ग का अंतिम अंक कितना है 4। तो बच्चों देखो ध्यान से दिख रहा है, हमारे पास 2 के में होगा, उसके बाद 8 के में होगा, सही है। यहां पर बच्चों 2 के स्क्वायर में होगा, 8 के में होगा, फिर उसी प्रकार से 12 के में होगा, फिर भैया देखो हमारे पास जिसके लास्ट में 8 आएगा 18 के में। तो कुल मिलाकर ऐसी जो संख्याएं हैं बच्चों वो हमारे पास कितनी होगी बच्चों 20 होगी। देखो 2 8 12, 12 के बाद 18, फिर ये 22, 28, 32, मैं बता देता हूं मोटा मोटा जल्दी, 42, 42 के बाद 48, फिर बच्चों ये 52, 52 के बाद 58, फिर बच्चों ये 62, 62 के बाद 68, फिर ये 72, 72 के बाद 78, फिर बच्चों 82, 88, 92 और बच्चों ये 98। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19 संख्याएं। इसमें बच्चों हमारे पास एक बार देख लेते हैं, 2 8 12 18 22, 22 के बाद बच्चों 28 सही है, 32 सही है, 32 के बाद बच्चों हमारा 38 छुटा है। तो कुल संख्याएं कितनी होंगी 20, और कितने में से बच्चों 100 में से, और गुणा में कितना 100। तो उत्तर कितना आ गया बच्चों ये 20%। 20% संख्या जो है बच्चों वो हमारे पास ऐसी होंगी। सवाल नंबर बच्चों 13 के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर चलता हूं बच्चों में 14 नंबर के प्रश्न। यहां तक सभी विद्यार्थियों ने बच्चों क्वेश्चन कर लिया होगा। इसके बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर चलता हूं बच्चों 14 की ओर। 14 नंबर का जो प्रश्न है बच्चों वो कुछ इस प्रकार से है।
हमारे पास 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। इनमें बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या। अगर वो 5 संख्या क्रमागत लगातार है तो उनका अंतर बराबर का होगा। जब अंतर बराबर हो बच्चों तो वो औसत क्या होता है बच्चों? बीच की संख्या है। तो 2 संख्या इसके बाद की लिख लो, 2 इससे पहले वाली, ये कितनी हो गई 34, ये कितनी हो गई 35, इससे पहले वाली 32, ये 31। तो बड़ी वाली जो संख्या है बच्चों वो क्या हो गई? 35 हो गई। सवाल नंबर बच्चों 15 नंबर का प्रश्न ये है बच्चों कि 24 गुणा 25 गुणा 26 गुणा 27 में इकाई का अंक क्या होगा? में इकाई का अंक होगा। आप जरा बात को समझोगे बच्चों, यहां पे अंतिम अंक कितना है? 4, यहां पे 5। आगे कॉलेज मतलब सम संख्या की गुणा 5 से हो जाए, 4 पंजे 20 और 20 की गुणा 0 में, 0 की गुणा किसे भी करोगे लास्ट में 0 जाएगा तो इसका इकाई का कितना होगा बच्चों? 0 होगा। उसके बाद बच्चों अगले प्रश्न पे आएंगे बच्चों, हम लोग लिखेंगे यहां तक बच्चों अगर सबने कर लिया हो। क्वेश्चन ये है बच्चों हमारे पास ABC एक काम को A कर रहा है बच्चों 16 दिन में, और बच्चों B कर रहा है हमारे पास 32 दिन में, और C कर रहा है बच्चों 28 दिन में। अब सवाल में गया कि किंतु काम समाप्त होने से 8 दिन पहले B काम छोड़कर चला जाता है, और C 6 दिन पहले, जो C है वो 6 दिन पहले छोड़ के चला जाता है। कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? अब बच्चों देखो इनका जो एलसीएम है, अगर मैं देखो ये 96 एलसीएम आ सकता है क्या? 16 के पहाड़े से 16 पंच 16 छंग 96, 32 के पहाड़े से 3 दूनी देखो यानी कि 3 बार 3 दूनी 6 3 3 9, और 28 के पहाड़े से ये हमारे पास 7 8 56 नहीं 4 8 32 28 96 यानी कि 28 की गुणा 3 बार करूंगा तो 3 8 24 3 दूनी 6 4 बार 4 8 32 92। तो भाई एलसीएम तो बच्चों हमारे पास ये क्वेश्चन सॉरी ये बच्चों 48 है। सॉरी 48 कितना है? 48। जब तो वगैरह कि एलसीएम सही क्यों बैठा 48। तो यहां पर कितनी बार आएगा? ये 2 बार। अब बी 8 दिन पहले काम छोड़कर चला गया। बी का 1 दिन का काम कितना है बच्चों? 3। 8 दिन का काम कितना होगा? 3 8 24। सी 6 दिन पहले काम छोड़कर चला गया। सी का 1 दिन का काम कितना? 2। तो 6 दिन का काम कितना होगा? 12। जो व्यक्ति पहले काम छोड़ के जाते हैं वो जुड़ जाते हैं। तो बच्चों इसमें 12 24 और प्लस 12 ये जुड़ जाएगा। तो 96 में 24 और 12 अगर मैं जोड़ूंगा बच्चों तो 4 और 6 10 और 2 12 9 और 2 11 और 1 12 और 1 13। तो टोटल काम बना 132। 6 और 3 9 और 2 11 11 का ना 11 11 दूनी 22। तो उत्तर कितने दिन आएगा बच्चों? ये 12 दिन में बच्चों प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। सवाल नंबर बच्चों 16 के बाद हम क्वेश्चन नंबर बच्चों चलते हैं बच्चों 17 की ओर। 17 नंबर का जो प्रश्न है बच्चों हमारे पास, उसमें चलेंगे बच्चों आगे हम। यहां तक आप लोगों ने सबने बच्चों क्वेश्चन को कॉपी कर लिया होगा। इसके बाद यहां तक कॉपी करने के बाद बच्चों अगला क्वेश्चन ये है सवाल नंबर 16 के बाद 17 नंबर। 17 नंबर में क्या कहा? एक समबाहु त्रिभुज की भुजा, एक समबाहु त्रिभुज है बच्चों, समबाहु त्रिभुज की भुजा, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 8√3 सेंटीमीटर है। 8√3 सेंटीमीटर है। उसका क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल बताना है। अब बच्चों समबाहु त्रिभुज बेटा क्या होता है? जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो। और देखो हमारे पास समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है बच्चों
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा स्क्वायर। ये कितना 8√3 बराबर √3/4 ए स्क्वायर। ये इससे कट गया तो कितना है 4×32 बराबर ए स्क्वायर। अब देखो 32 किसी का वर्ग नहीं होता, 32 के टुकड़े करेंगे बच्चों। 2 के पहाड़े से 16 बार, 2 के पहाड़े से 8 बार, 2 के पहाड़े से 4 बार, 2 दूनी 4 और 2 गुना 2। एक जोड़ा ये बना, एक ये बना, तो ये कितना आ गया 2 दूनी 4 अंडर रूट बच्चों कितना बनाए 2 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। यहां पर बच्चों हमारे पास अगले प्रश्न पे बच्चों, यहां तक आपने क्वेश्चन कर लिया होगा बच्चों। सवाल में से पूछा समबाहु त्रिभुज की भुजा 8√3 है, उसके क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये बच्चों हमारे पास देखो, अगर मैं इसको करना चाहूं कि भुजा दे रखी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा था कितना √ क्षेत्रफल दे रखा था, अब भुजा दे रखी थी 8√3। अब देखो हो सवाल में थोड़ी गड़बड़ हो गई भैया। सवाल में कहा एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है, भुजा दे रखी यार भाई, तो हम बिना मतलब में कर दिया हमने, क्षेत्रफल नहीं दिया था, भुजा दिया था √3/4। भुजा कितनी है भैया हमारे पास 8√3, तो 8√3 का स्क्वायर। तो ये √3/4 गुणा 8 का वर्ग कितना 64, √3 का 3। 4 के, अब देखो ध्यान से सुनना बच्चों, 4 के पहाड़े से 16 बार, तो 16 या 48 √3। अगर सेंटीमीटर में दिया तो वर्ग सेंटीमीटर जो भी है वो थोड़ा गड़बड़ कर दी थी हमने, क्षेत्रफल रख लेना। सवाल नंबर बच्चों 17 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बच्चों चलते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर बच्चों 18 ये है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो देखो बच्चों हमारी बात सुन लो, कोई चीज पहले अगर 100 थी तो 20% की वृद्धि 120, फिर 120 पे भी 20% निकालूंगा तो बच्चों देखो 20 पंजे 100, 5 के पहाड़े से 5 24, ये कितना बन गया बच्चों 144% हो गया। 120 में 24 जोड़े तो 100 में पहले वैल्यू 100 थी, अब 144 हो गई, तो कितने परसेंट की वृद्धि हो गई 44% की वृद्धि। ये इस फार्मूले से ही हो जाता है बच्चों, x प्लस का y प्लस एक्स वाई और बटे में 100। तो यहाँ पर हम लोग 20 प्लस 20 प्लस 20 गुणा 20 और बटे में 100, ये दोनों 20 और 20 कितना 40 और 2 दूनी 4, तो 44%। पता है बच्चों, क्योंकि जब वर्ग होता है तो उसकी प्रत्येक भुजा बच्चों क्या होती है बराबर होती है। बात क्लियर है बच्चों। उसके बाद बच्चों अगले प्रश्न पे हम लोग आएंगे। यहां तक बच्चों अगर आपने क्वेश्चन कर लिया तो सवाल नंबर 18 के बाद बच्चों 19 पर ध्यान देंगे बच्चों। यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 आगे डैश डैश प्लस 99 और प्लस 100 बराबर क्या। अब ये प्राकृतिक संख्या के योग का फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 और बच्चे बटे में 2। तो n की वैल्यू बच्चों कितनी 100, 100 में 1 जोड़ूंगा 101 और बटे में 2, तो 2 के पहाड़े से कितनी बार बच्चों 50 बार। तो यहां पर बच्चों हमारे पास इसका उत्तर कितना आ जाएगा 50 50, ये आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर बच्चों 20वें नंबर का प्रश्न ये है बच्चों हमारे पास। यहां तक अगर आपने क्वेश्चन करा हो तो ये है बच्चों की 2638 गुणा 3951 गुणा 6576 को 13 से भाग दिया जाए तो शेष फल क्या होगा।
ये बच्चों हमारे पास, तो यहां पर ऑप्शन है 0, फिर 1, 2 और 3। बच्चों इस प्रश्न का 20वें का उत्तर आप सभी विद्यार्थी कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अगर इसको 13 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बच्चों कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। सभी विद्यार्थी भैया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने साथियों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। सही।